नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह हमारा स्टैटिक जीके भोकाल का सीरीज चल रहा है और अब तक हमने 3 वीडियो में 300 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है और ये हमारा चौथा वीडियो है। अगर आपने इसके पहले 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए समय गंवाए बिना हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। यूरोप के खेल का मैदान कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड में है। सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। और उगते हुए सूर्य का देश किसे कहते हैं? उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। 1000 झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? 1000 झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। और नील नदी का उपहार या वरदान किसे कहते हैं? तो नील नदी का उपहार या वरदान मिस्र को कहा जाता है। नेक्स्ट, डूबते हुए सूर्य का देश किसे कहते हैं? तो ब्रिटेन को कहते हैं। धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट। अब विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? तो विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? तो भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट। गुलाबी शहर किस शहर को कहा जाता है? तो गुलाबी शहर या पिंक सिटी जयपुर को कहते हैं। गुलाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो गुलाबों का शहर चंडीगढ़ को कहा जाता है। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? तो भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है। ये दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं या आने वाले हैं। तो आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो कि इम्पॉर्टेंट न हो, इसलिए आप पूरा वीडियो देखिए। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट। सांपों का देश किसे कहा जाता है? तो सांपों का देश ब्राज़ील को कहा जाता है। अब पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं? तो पूर्व का वेनिस कोच्चिन को कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट। इलेक्ट्रॉनिक या अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक सिटी या अंतरिक्ष का शहर बंगलुरु को कहा जाता है। पिरामिड का देश किसे कहा जाता है? तो पिरामिड का देश मिस्र को कहा जाता है। नेक्स्ट, अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है? तो अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। सोया प्रदेश किसे कहते हैं? तो सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। कॉकपिट ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है? तो कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम को कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। भारत का मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? तो भारत का मसालों का बगीचा केरल राज्य को कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट। सिटी ऑफ गोल्डन गेट। सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहाँ पर स्थित है? तो सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को लंदन में है। इस्पात नगरी किसे कहा जाता है? तो इस्पात नगरी जमशेदपुर को कहा जाता है। जमशेदपुर कहाँ पड़ता है? तो झारखंड राज्य में पड़ता है। लैंड ऑफ गोल्डन पीस। लैंड ऑफ गोल्डन पीस किसे कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ गोल्डन पीस कहा जाता है। और भूमध्य सागर का द्वार किसे कहते हैं? तो भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर को कहा जाता है। स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार को कहा जाता है। क्वीन ऑफ डेक्कन कहाँ स्थित है? तो क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे में है, यानी पुणे को क्वीन ऑफ डेक्कन कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट। फलों की डालियाँ किसे कहते हैं? फलों की डलियाँ हिमाचल प्रदेश को कहते हैं। अब भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? तो भारत का बगीचा बंगलुरु को कहा जाता है। नेक्स्ट, ब्लू माउंटेन किसे कहा जाता है? तो ब्लू माउंटेन नीलगिरी पहाड़ियों को कहा जाता है। पवित्र भूमि किसे कहा जाता है? तो पवित्र भूमि जेरूसलेम को कहा जाता है। नेक्स्ट, मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? तो मोतियों का द्वीप बहरीन को कहा जाता है। और मरकत द्वीप या एमराल्ड द्वीप किसे कहते हैं? तो आयरलैंड को कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। आंसुओं का द्वार किसे कहा जाता है? तो आंसुओं का द्वार बाब एल मंडप को कहा जाता है। बाब एल मंडप को क्या कहते हैं? तो आंसुओं का द्वार कहते हैं। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट। प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? तो प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। और एशिया का मरीज किसे कहते हैं? तो एशिया का मरीज चीन को कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट।
अंध महादेश किसे कहा जाता है? तो अंध महादेश अफ्रीका को कहा जाता है। और एड्रियाटिक की रानी किसे कहते हैं? एड्रियाटिक की रानी वेनिस, जो कि इटली में पड़ता है, तो उसे कहते हैं। यानी एड्रियाटिक की रानी किसे कहते हैं? तो वेनिस को कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट, 1000 हाथियों की भूमि किसे कहते हैं? तो 1000 हाथियों की भूमि लाओस को कहते हैं। किसे? लाओस को 1000 हाथियों की भूमि कहा जाता है। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है। देखते हैं नेक्स्ट, भारत रत्न या राष्ट्रीय पुरस्कारों की प्रारंभ कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय थे। देखते हैं नेक्स्ट, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला इंदिरा गांधी है। इन्हें कब सम्मानित किया गया था? 1971 में। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? तो लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित 1966 में किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न कब दिया गया? 1990 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न 1990 में दिया गया था। और भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम विदेशी कौन है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि पाकिस्तान के हैं। इन्हें 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट, मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया था? तो मदर टेरेसा को भारत रत्न 1980 में दिया गया था। अब बुकर पुरस्कार, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1969 में। तो बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? अरुंधति राय। अरुंधति राय को बुकर पुरस्कार 1997 में दिया गया था। देखते हैं नेक्स्ट, बुकर पुरस्कार का संबंध किससे है? तो बुकर पुरस्कार का संबंध साहित्य लेखन से है। और मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। तो मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस के राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे के नाम पर 1958 से दिया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो एशिया का नोबेल पुरस्कार मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? आचार्य विनोबा भावे, जिन्हें 1958 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट, रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो किरण बेदी। किरण बेदी को 1994 में पहली बार रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार भटनागर पुरस्कार है। कौन सा है? भटनागर पुरस्कार, जो कि भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार है। नॉर्मन बोरलॉग कौन थे? तो नॉर्मन बोरलॉग ये अमेरिका के निवासी थे। बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? तो बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत 1973 में होती है। नेक्स्ट, बोरलॉग पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो बोरलॉग पुरस्कार फर्टिलाइजर कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल द्वारा प्रदान किया जाता है। बोरलॉग पुरस्कार जो कि कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। तो बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो डॉक्टर अमृता पटेल। डॉक्टर अमृता पटेल, जो कि बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला है। देखते हैं नेक्स्ट, संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैमी पुरस्कार है। कौन सा है? ग्रैमी पुरस्कार। और ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? तो 1958 में। और ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत 1958 में होती है। और ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर, जो कि ग्रैमी अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय हैं। देखते हैं नेक्स्ट, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 में होती है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना की थी तो शांति प्रसाद जैन ने। शांति प्रसाद जैन ने ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 में किया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति जी शंकर कुरूप थे। कौन थे? जी शंकर कुरूप ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे। देखते हैं नेक्स्ट, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन है? तो भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आशापूरा देवी है, जिन्हें 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? तो हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया। किसके लिए दिया गया है? चिदम्बरा हेतु। और कब दिया गया है? तो 1968 में। तो हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार
सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए 1968 में दिया गया था। देखते हैं नेक्स्ट, कलिंग पुरस्कार जिसके संस्थापक कौन है? तो कलिंग पुरस्कार के संस्थापक बीजू पटनायक है। कौन है? बीजू पटनायक। तो कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। और कलिंग पुरस्कार की स्थापना कब होती है? तो 1952 में, यानी 1952 से कलिंग पुरस्कार दिया जाने लगा। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई थी? तो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत भी 1952 से हुई थी। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत तो 1951 से। अगर मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का है 1951, मिस यूनिवर्स का है तो 1952। मिस वर्ल्ड तथा मिस यूनिवर्स का खिताब पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो मिस वर्ल्ड यानी विश्व सुंदरी का खिताब पाने वाली पहली महिला रीता फारिया 1966 में। मिस यूनिवर्स का खिताब पाने वाली पहली महिला कौन है? तो सुष्मिता सेन है, भारतीय महिला। कौन है? सुष्मिता सेन। यानी मिस वर्ल्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला रीता फारिया, जबकि मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली महिला सुष्मिता सेन 1994। देखते हैं नेक्स्ट, तानसेन सम्मान जो कि शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो तानसेन सम्मान प्रारंभ करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश 1980 से। पद्मश्री प्राप्त करने वाली पहली अभिनेत्री कौन है? नरगिस दत्त जो कि 1958 में, यानी पद्मश्री पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? तो 1958 से। और पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली अभिनेत्री कौन है? नरगिस दत्त है। देखते हैं नेक्स्ट, व्यास सम्मान जिसकी शुरुआत 1991 में होती है। अब प्रदानकर्ता कौन है? के बिरला फाउंडेशन जो कि व्यास सम्मान देता है। तो व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? डॉक्टर राम विलास शर्मा व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति हैं। और भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई 3 मीटर 3 और 2, यानी 3 और 2 के अनुपात में भारत के राष्ट्रीय ध्वज का लंबाई और चौड़ाई होता है। देखते हैं नेक्स्ट, तो तिरंगा के बीच में एक चक्र है जिसका रंग नीला है तथा बीच में कितनी तिल्लियां हैं? तो चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? तो चक्र में 24 तिल्लियां होती हैं। तिरंगा के जो चक्र होता है उसमें 24 तिल्लियां होती हैं। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माणकर्ता कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के निर्माणकर्ता पिंगली वेंकैया जी हैं। कौन है? पिंगली वेंकैया। ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947, यानी भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया। और आम लोगों ससम्मान तिरंगा फहराने की अनुमति से प्रदान की गई तो 26 जनवरी 2002 को, यानी आम लोगों को तिरंगा फहराने की अनुमति 26 जनवरी ससम्मान, यानी आम लोगों को ससम्मान तिरंगा फहराने की अनुमति 26 जनवरी 2002 से प्रदान की गई। देखते हैं नेक्स्ट, भारत के झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा का रचनाकार कौन है? तो भारत के झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा की रचना श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की। तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा के रचनाकार कौन है? तो श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद हैं। शक समोध पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अपनाया गया? तो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। अब राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह चैत्र तथा अंतिम माह कौन सा होता है? तो राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह चैत्र और अंतिम माह फागुन होता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है जो सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ में स्थित है। कौन सा? अशोक चक्र जो कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है जो कि सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ में अंकित है। देखते हैं नेक्स्ट, भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया? तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया, यानी अशोक चक्र को भारत सरकार ने कब अपनाया? तो 26 जनवरी 1950 को। देखते हैं नेक्स्ट, राष्ट्रीय चिन्ह में देवनागरी लिपि में लिखा सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो राष्ट्रीय चिन्ह में देवनागरी लिपि में लिखा गया सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से। राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? तो राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में 4 सिंह हैं। कितने सिंह हैं? तो 4। देखते हैं नेक्स्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर रचित जनगण मन को संविधान ने
भारत का राष्ट्रगान कब स्वीकार किया? तो 24 जनवरी 1950। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता कौन किया था? पंडित बिशन नारायण दत्त ने। यानी 1911 में जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण दत्त ने किया था। ये कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911। तो 27 दिसंबर 1911 को राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। कब? 27 दिसंबर 1911 को। नेक्स्ट, राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था। कहाँ से प्रकाशित किया था? तो तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रतिपादित किया था। तो प्रकाशित किया था किसे? तो राष्ट्रगान को। राष्ट्रगान गाने में कितना टाइम लगता है? तो राष्ट्रगान गाने में 52 सेकंड का टाइम लगता है। राष्ट्रगीत की बात करें तो राष्ट्रगीत को गाने में 65 सेकंड का टाइम लगता है। देखते हैं नेक्स्ट। बंगला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम को संविधान सभा में राष्ट्रगीत के रूप में कब स्वीकारा गया? तो 24 जनवरी 1950। वही राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत कब स्वीकार किया गया? तो 24 जनवरी 1950। लेकिन राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया संविधान सभा द्वारा। राष्ट्रगीत का प्रथम प्रकाशन 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में हुआ था? आनंदमठ में। यानी आनंदमठ में राष्ट्रगीत का प्रथम प्रकाशन 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंदमठ में हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कोलकाता अधिवेशन में। यानी भारत का जो राष्ट्रीय गीत है सर्वप्रथम 1896 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता कौन किया था? रहीमतुल्लाह सयानी कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन 1896 में किए थे। और राष्ट्रगीत के प्रथम गायक कौन थे? तो राष्ट्रगीत के प्रथम गायक पंडित ओंकार नाथ ठाकुर थे, जिनकी धुन जदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाई थी। तो राष्ट्रगीत के प्रथम गायक कौन थे? पंडित ओंकारनाथ ठाकुर थे। देखते हैं नेक्स्ट। राष्ट्रगीत का अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया? तो राष्ट्रगीत का अंग्रेजी में अनुवाद अरविंद घोष ने किया। कौन किया? तो राष्ट्रगीत का अंग्रेजी में अनुवाद अरविंद घोष ने किया था। राष्ट्रगीत गाने में कितना समय लगता है? तो राष्ट्रगीत को गाने में 65 सेकंड का समय लगता है। देखते हैं नेक्स्ट। संसद के अधिवेशन का प्रारंभ होता है। तो संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जनगण मन से होता है। किससे होता है? जनगण मन से होता है। राष्ट्रीय पुष्प है तो कमल जो है भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो नेलम्बो न्यूसिफेरा गार्टन, जो कि कमल का वैज्ञानिक नाम है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पैंथेरा टाइग्रिस लिनियास है। क्या? पैंथेरा टाइग्रिस लिनियास है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है, जिसका वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। क्या? मैंगीफेरा इंडिका है। देखते हैं नेक्स्ट। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, जिसका वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंथालेसिस है। क्या? फाइकस बेंथालेसिस है। यानी भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फाइकस बेंथालेसिस है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। यह हमारा 400 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है और इसी तरह हमारा 30 वीडियो आएगा। उसके बाद हम विश्व सामान्य ज्ञान का वीडियो लाएंगे। उसके बाद हम हर सब्जेक्ट का वीडियो लाएंगे। तो चैनल को जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।